हाँ तो कैसे हो भाइयों। ये मूवी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक रहस्यमय लड़की के ऊपर है जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियां है जिससे वो लोग दिमाग और उसके विचारों को पढ़ सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस लड़के को सिर्फ पूरी दुनिया से नफरत मिलती है। यहाँ तक कि बचपन में उसके पिताजी भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। और आखिर ये लड़का है कौन और इसके साथ ऐसा होता क्यों है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ से आया है, इसके पास पावर कहाँ से आई है, आज इस मूवी हम देखेंगे। तो पहले मूवी शुरू से वीडियो को लाइक कर लो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरुआत में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी की वाइफ एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उस आदमी की वाइफ के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो मर जाती है। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेते हैं। ये बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, इसको एक अजीब तरह की बीमारी होती है और इस बीमारी की वजह से इसका पूरा शरीर वाइट हो जाता है। फिर बच्चे का बाप उस बच्चे को मनुष्य समझता है क्योंकि उसके पैदा होने से पहले उसकी मां मर गई थी, यानी कि वो बच्चा मनुष्य है, इसलिए वो इस बच्चे को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर इसके बाद एक घर में एक बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है तो पुलिस वहां पर छानबीन करने के लिए जाती है और इस केस को एक डग नाम का पुलिस ऑफिसर देख रहा था। फिर डग को छानबीन के दौरान इस घर में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसको देखकर डग काफी परेशान हो जाता है और हैरान भी हो जाता है। फिर इसके बाद डग एक जैको नाम की लड़की जो साइकोलॉजिस्ट होती है उससे मिलता है। फिर डग की बात सुनने के बाद वो लड़की जैक उसके साथ घर के अंदर जाती है। फिर इसके बाद दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और हमें वहाँ पर एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है। इस लड़के का पूरा शरीर व्हाइट हो रखा था और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। फिर जैसे उसको एकदम देखती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर वो उस लड़के से उसका नाम पूछती है। फिर वो लड़का अपना नाम जेरमी बताता है और जेरमी वही लड़का है जिसके पिताजी उसको हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद उसके दादा ने उसको अपनाया था और उसके दादा ने उसको दुनिया से छुपाकर यहाँ पर रख रखा था। यानी कि जेरमी अभी तक बाहर नहीं गया था और ना इसकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी, लेकिन फिर भी जेरमी के पास बहुत सारी किताबें थी। लेकिन जेरमी और लोगों की तरह इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन मानसिक रूप से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो बहुत दिमागदार लड़का था और जेरमी को अपनी लाइब्रेरी की हर एक किताब हर एक पन्ना याद था। और अब जेरमी अपने दादा की डेथ के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। फिर इसके बाद जैसे और डक उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये पहली बार था जो जेरमी अपने घर से बाहर जा रहा था। फिर जैसे जेरमी जब ऑर्फनेज में पहुंचता है तो तभी सभी बच्चों से घूरने लग जाते हैं। जेरमी हमेशा अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन के रहता था क्योंकि इसकी आंखें काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, वो सूरज की रोशनी नहीं झेल पाती थी। फिर इसके बाद जब लंच होता है तो कुछ बच्चे जेरमी को एक चम्मच को बैलेंस करने के लिए बोलते हैं, तो जेरमी पहले तो ये बात मानने के लिए इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जॉन नाम का लड़का उसको धमकाता है और फिर जेरमी किसी तरह से उस चम्मच को बैलेंस कर देता है। फिर ऐसे करते हैं जितने भी वहाँ पर चम्मच थी सभी चम्मच उस चम्मच पे चिपक जाती है। जेरमी का करतब देखकर सभी आंखें खुली रह जाती है, लेकिन जॉन जेरमी के पावर को देखकर काफी गुस्सा होता है। फिर हमें अगले सीन में जेसी को दिखाया जाता है जो कि जेरमी के शरीर की जांच करवाती है। फिर चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि जेरमी की बॉडी बिल्कुल ही नॉर्मल है बाकी बच्चों की तरह। जैसे जेरमी ने पूरा दिन चश्मा लगाता था इसलिए जैसे उसके लिए लेंस ऑर्डर कर देती है और साथ ही जैसे उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है जिससे जेरमी पढ़ सके। फिर इसके बाद जेरमी अपने क्लास में बैठा होता है और डोनाल्ड नाम का एक मास्टर उनको बिजली के बारे में पढ़ाता है। इसी क्लास में लेट्सी नाम की लड़की भी थी जो काफी गौर से जेरमी को देख रही थी। फिर इसी दौरान उनका टीचर डोनाल्ड एक बिजली के एक मॉडल पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें से बिजली निकलना शुरू हो जाती है। बिजली को देखते जेरमी की पूरी बॉडी कांपने लग जाती है और धीरे धीरे ये बिजली इतनी बढ़ जाती है ये बिजली जेरमी के पास आ जाती है और बिजली को आता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जेरमी बिजली को अपनी तरफ खींच रहा है। ये देख डोनाल्ड बिजली को जल्दी बंद करता है और फिर जेरमी को हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर डॉक्टर जब जेरमी का चेकअप करते हैं तो पाते कितने बड़े शौक के कारण भी जेरमी को कुछ भी नहीं हुआ और ना ही इसको कोई जख्म हुआ है। हॉस्पिटल में डक भी आ जाता है। ये अपन डोनाल्ड बताता है कि जेरमी ने बिजली को अपनी तरफ खींच लिया था और मुझे लगता है इसी कारण जेरमी की बॉडी पर एक ही बाल नहीं है। ये बात सुनने के बाद डग जेरमी के पास मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेरमी वहां से कमरे से भाग जाता है और अकेला सड़क पर जा रहा होता है। तब भी जर्सी की मुलाकात रास्ते में लैटी से होती है। जर्सी उससे रेलवे लाइन का पता पूछता है और अकेले रेलवे ट्रैक से अपने घर की तरफ निकल लेता है, लेकिन रास्ते में डक उनके सामने आ जाता है और जेरमी से घर चलने के लिए बोलता है। पहले तो जेरमी डक से मना करता है, लेकिन डक के काफी जिद करने के बाद जेरमी मान जाता है और उसके साथ घर पे चला जाता है। फिर उसको वहाँ पर एक कमरे में लेके जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर एक आदमी जेरमी को बताता है कि तो उसे बताता है जेरमी तुम्हारा आईक्यू सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो तुम हमें ये बताइए तुमने आईक्यू अपना बुक देख के बढ़ाया है, तुम्हारा नेचुरली ऐसा आईक्यू है। तो जेरमी से बताता है कि मैं टीवी और रेडियो के पास नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने से वे खराब हो जाते हैं। फिर इसके बाद जेरमी घर जाने के लिए बोलता है। फिर सभी लोगों को बताते हैं कि बैंक ने तुम्हारे घर को सीज कर दिया है। ये सुनकर जेरमी वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद जेरमी का स्कूल एक एक्टिविटी प्लान करता है जिसमें उसके दोस्त भी शामिल थे, लेकिन अब भी जेरमी खुश नहीं होता है, वो उदास होता है और अकेले जाकर बैठ जाता है। तो वहाँ पर डक आ जाता है और डक को बताता है कि मुझे लगता है कि जब भी कोई बिजली कड़कती है तो मुझे लगता है ये बिजली मेरी तरफ आ रही है और यही वजह उसकी माँ भी बिजली की वजह से मरी थी। फिर एक दिन डंकन एक हिरण को मार देता है और वो इस बात को किसी को बताने को मना कर देता है और वहाँ पर जेरमिन भी होता है और वो मरे हिरण को देखकर काफी उदास हो जाता है। फिर जेरमिन एक हाथ उस हिरण के ऊपर रखता है और एक हाथ से डंकन को पकड़ लेता है, इसकी वजह से डंकन को बहुत काफी दर्द होता है। तो वहाँ पर एक आदमी शरीन होता है और वो उसको देखकर बोलता है तुमने कैसे किया
किया। तो जर्मी बोलता है जो भी डंकन ने किया मैंने उसको एहसास दिलाया है। तो वहाँ पर जैसी होती है उन्हें बोलती है कि तुम मेरे दोस्त हो तो हमें सब कुछ बता सकते हो। लेकिन जर्मनी ऐसे गुस्सा होकर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें डक की बीमार वाइफ को दिखाया जाता है। तो डॉक्टर डक को बताता है कि जब से तुम्हारी वाइफ ही दर्द को सह रही है कि कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारी वाइफ को रो रखा है। तो इसके बाद डक डंकन के पास जाता है जो पिछला हादसा उसके साथ हुआ था उसके बारे में पूछने के लिए कि जर्मनी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था। तो डंकन उसे बताता है कि जब जर्मनी ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे जो दर्द हिरन को हो रहा था वो दर्द मुझको फील हो रहा था और उस वक्त मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर इसके बाद डक जर्मनी को अपनी वाइफ के पास लेके जाता है ताकि वो उसको उसकी वाइफ के बारे में कुछ बता सके। फिर जर्मी जब डक की वाइफ को छूता है तो उसके दिमाग में चली हुई सभी बातों को उसको बताता है। तो जर्मी बताता है कि ये चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो और दूसरी बात वो चाहती है कि वो अपनी शादी की अंगूठी को पहनना चाहती है जो कि काफी सालों पहले खो गई थी। ये सुनने के बाद डक अपनी वाइफ को अंगूठी पहनाता है। फिर इसके बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर उसकी माँ की मौत होने के बाद उसका बेटा उससे मिलने के लिए आता है। फिर डक अपने बेटे को देखकर उससे गला लगा लेता है। ये सब कुछ जर्मी देख रहा होता है और वो इमोशनल होकर रोने लग जाता है। फिर अगले सीन में जर्मिन और लेट एक पार्क में बैठे हुए दिखाई देती है। जर्मी यहाँ पर सभी के मन की बात बता रहा होता है। जर्मी बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग सभी सोचते हैं कि हम सबसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग एक चीज से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात लेटी को समझ में नहीं आ रही थी। तो तभी जर्मनी और लेटी हाथ मिलाते हैं। तो फिर लेटी जर्मनी के अंदर ही सारी बातें जान लेती है, कैसे उसके बाप ने उसे बचपन में छोड़ा था, जो जर्मनी के साथ जो कुछ भी हुआ था सभी कुछ उसको याद था। फिर जर्मनी से कुछ सोच काफी दुखी हो जाता है। फिर वो लिंटी से अपना हाथ छुड़वा लेता है। फिर वो लेटी से पूछता है कि तुम्हें बुरा लगता हूँ। तो लेटी बोलती है मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ उन सभी में से तुम सभी से अच्छे हो। और फिर ये बोल के वो लेटी जर्मनी बहुत करीब आ जाती है और वे दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर लेटी को किस करते समय उसके डैड उसको देख लेते हैं और इन दोनों के पास में जर्मनी को मारने लग जाती है और लेटी से दूर रहने के लिए बोलते हैं। फिर इसी के बीच में यहाँ पर जैसी आ जाती है और जर्मनी को लेटी के पिता से बचा लेती है। फिर इस हादसे के बाद जर्मनी और काफी उदास हो गया था, इसलिए अपना सामान लेकर घर पे जाने लग गया था, लेकिन वो घर भी नहीं जा पाता। तो फिर अगले सीन में जैसी जेंट्स टॉयलेट में दिखाई देती है। जैसी ज्यादातर टाइम अपने यहीं पर बिताता था। फिर जर्मनी अपने लड़के को देखता है, उसके बाल काफी सुंदर थे। फिर वो भी अपने ऐसे बालों के बारे में सोचता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। फिर अपने जर्मनी को जॉन देख लेता है और उसे ऑपरेशन करना शुरू कर देता है और जॉन जर्मनी ऑपरेशन करने के लिए उसकी टोपी भी खींच लेता है और उसकी टोपी को अपने सिर पर रख लेता है और उसे बोलता है अगर तुम मर्द हो तो इस टोपी को छीन के दिखाओ। तो फिर जैसे जर्मनी अपनी टोपी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ को पकड़ लेता है। तो जैसे जॉन उसका हाथ पकड़ता है तो जर्मनी उसके अंदर की सारी बातें अपने अंदर जान लेता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसको छोड़ दिया था, कैसे वो धोखा दिया था। तो फिर उसके हाथ छोड़ने के बाद जो उसके सौतेले बाप ने उसके बोला था वही बात जर्मन रिपीट करने लग जाता है। तो फिर इसके बाद जॉन और उसके दोस्त जर्मन को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और इसके बाद उसको काफी परेशान करते हैं और उसको वहाँ पर कीचड़ में फेंक देते हैं। जर्मनी लोगों के सामने बुरी तरह से हार चुका था। फिर उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने सुपर पावर को यूज कर लेता है। उसके गुस्सा आते ही बिजली कड़कड़ाने लग जाती है और उन लोगों पे गिर जाती है। इससे जर्मनी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें रुक जाती है। ये देखकर जर्मनी जॉन को छोटे छोटे शौक देता है और फिर वापस से जॉन की धड़कन वापस लेके आता है। फिर जर्मनी वापस अपने घर पर चला जाता है, लेकिन उसके घर का सारा सामान जब्त हो चुका था। फिर जर्मनी वहाँ पर अकेले घर में बैठ जाता है। तो तभी वहाँ पर जैसी आ जाती है, वो जैसी को समझाने के लिए आई थी और उसको आकर गले लगा लेती है। फिर इसी बीच वहाँ पर डोलैंड भी आ जाता है जो कि अब जर्मनी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। फिर जर्मनी को जैसी इतना परेशान देखकर जैसी उसको बोलती है कि मैं तुम्हें कैसी जगह पे ले जाऊंगी या तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो तभी जब वो घर से निकलते हैं तो पुलिस वाले जर्मनी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को जो उसके जॉन के साथ लड़ाई हुई थी वो लड़ाई का पता लग गया था। लेकिन यहाँ पर डक जर्मनी को बचा लेता है। फिर जैसे ही पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए फोन करता है तो डक पुलिस वाले का वॉकी-टॉकी फेंक देता है और इसी बीच मौसम खराब हो जाता है और जर्मनी वहाँ से भागने लग जाता है। ये देखकर डंकन भी जर्मनी के पीछे भागने लग जाता है। फिर इसके पीछे से भी लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जर्मनी बिजली के संपर्क में आ जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन ये लोग उसकी चिंता कराए बिना बहुत खुश होने लग जाते हैं, क्योंकि जर्मनी अपनी रियल जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उसको होना चाहिए था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।